सर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जम्मू कश्मीर की जो एक्साइज पॉलिसी है उसको मैं कंडेम करने के लिए आज से 7-8 महीने पहले मैंने जम्मू कश्मीर सरकार की एक्साइज पॉलिसी को कोर्ट में रिट पिटीशन लगा के J&K हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें मेरी ये सबमिशन थी कि आपने जो 2022-23 की एक्साइज पॉलिसी लाई है उस पॉलिसी में आपने यह जिक्र नहीं किया कि जो शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से कितनी दूर होंगी, स्कूल से कितनी दूर होंगी, बस स्टैंड से कितनी दूर होंगी, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी। और मैं आपको बताऊं कि 2017-18 की जो पॉलिसी थी उसमें लिखा गया था कि 100 मीटर का डिस्टेंस रहेगा वाइन शॉप का और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का। 18-19 का जो बना उसमें बढ़ा के 300 मीटर कर दिया गया। उसके बाद एक्साइज पॉलिसी 1920 की बनी, उसमें भी 100 मीटर कर दिया गया। लेकिन मैं बड़े अफसोस से कहता हूं कि वो सरकार, वो पार्टी जो हमेशा नैतिकता की दुहाई देती थी, जो हमेशा धार्मिक आस्था की बात करती थी, जो हमेशा मॉरल वैल्यूज को प्रमोट करने की बात करती थी, जम्मू यूटी में उसका इंटरेक्ट रूल है। उसके इंटरेक्ट रूल में जो जम्मू कश्मीर में 2022-23 की जो पॉलिसी बनी SO 71 के तहत 22/2/2022 को, उसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया कि दुकान खुलेगी वो रिलीजियस प्लेसेस पे, मंदिर से, गुरुद्वारा से, गिरजाघर से, चर्च से कितनी दूर होनी चाहिए, उन्हें कोई मेंशन नहीं किया। जब हमारी कोर्ट में चली बात तो कोर्ट में उनके एडवोकेट साहब जो जवाब देते हैं वो जवाब की कॉपी मेरे पास पड़ी है। जो एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल जो एक्साइज डिपार्टमेंट के हैं वो जवाब देते हैं। क्या उनका कहने का मकसद यह है कि वी डोंट माइंड ओपनिंग ऑफ शॉप्स नियर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनका इसमें कहना है हमने पॉलिसी में ये नहीं रखा कि ये रिलीजियस प्लेसेस से कितनी दूर होगी। हाँ, लेकिन अगर कोई आदमी, शख्स कोई ऑब्जेक्शन करता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट डालता है, कोई ऑब्जेक्शन करता है, उस सूरत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट NOC नहीं देगा और उस दुकानदार को विदिन 30 डेज उसी एरिया में कोई और अल्टरनेट दुकान देखनी है। मेरा यह पूछना है सरकार से, कौन शख्स किसी ठेकेदार के खिलाफ बोलेगा, किसी की जरूरत है कि किसी के खिलाफ जाके कंप्लेंट करेगा? और मैं इस पार्टी से भी पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में, जैसे जब मेरे पीछे आपने देखा होगा कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में भी यह जिक्र नहीं था कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से कितना देर होगा, तो दिल्ली में जो इन्होंने धरना दिया, बीजेपी वालों ने प्रोटेस्ट किया, मेरे पास ये एक्साइज पॉलिसी स्मृति ईरानी जी, लैम्बास दिल्ली गवर्नमेंट क्लेम स्टोर ओपन क्लोज टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये स्मृति ईरानी जी दिल्ली में ये प्रोटेस्ट कर रही हैं, भाई आप धार्मिक स्थानों के पास दुकानें कैसे खोल सकते हो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली बीजेपी स्टाफ ट्रैफिक एंड लिक्वर प्रोटेस्ट, भाई आप लिक्वर की दुकानें मोहल्ले में, गलियों में, हर जगह लिक्वर की दुकानें क्यों? और उन्होंने इनको ये थ्रेट दिया, इन्होंने थ्रेट किया कि आप विदिन 48 आवर्स दिल्ली में ये दुकानें बंद करोगे। सो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि मैं इसमें किसी शायर का शेर जरूर कोट करूंगा, ये दो स्टैंडर्ड देखने के बाद, कि ये जो मेरे हाथ में जम्मू कश्मीर एक्साइज पॉलिसी का जो जवाब आया डिप्टी एडवोकेट जनरल का, कहते हैं समुंदर तेरी ये खामोशियां कुछ और कहती हैं, ऐ समुंदर तेरी ये खामोशियां कुछ और कहती हैं, पर साहिल में टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। मेरे हाथ में ये कागज, जो रियासती सरकार का, मेरे हाथ में ये कागज कुछ और कहता है और दिल्ली के अखबारों की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। सो सरकार, जो वो पार्टी जो डबल यार्डस्टिक लेके चलती है, उनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में आपको वैसी पॉलिसी चाहिए जो मंदिर के बाहर दुकान ना खुले, रेजिडेंशियल एरिया में दुकान ना खुले, गुरुद्वारे के बाहर दुकान ना खुले, दिल्ली में आपको ऐसी पॉलिसी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको ऐसी पॉलिसी नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में हमेशा नैतिकता की दुहाई देने वाली ये पार्टी, आज इसका वो नैतिक आचरण कहाँ गया? उसके बाद और मैं ये पूछना चाहता हूँ खास करके इस राष्ट्रीय पार्टी से, जो हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, मैं से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी नेशनल आइडियोलॉजी है वो कुछ और है, नेशनल पॉलिसी कुछ और है, जहां आप अपोजिशन में है वहां पॉलिसी कुछ और है, जहां आप रूलिंग स्टेट हो वहां पॉलिसी कुछ और है? इससे यही साबित होता है दिल्ली जहां आप अपोजिशन में हो, इन चीजों की आप वहां अपोजिशन करते हो, उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट करते हो, लेकिन जम्मू में
जहां आपका इंटरेक्ट रूल है वहां इन चीज़ों को आप प्रोत्साहन देते हो। इनका यह कहना है कि मंदिर में खोल लो, गुरुद्वारे में दुकान खोलो, मस्जिद में दुकान खोलो, किसी भी जगह दुकान खोलो, J&K की एडमिनिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये प्रोविजन रख दिया अगर लोगों को प्रॉब्लम है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सरकार को मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में दुकान खोलने से भी परहेज नहीं है, इस पॉलिसी में क्लियर किया गया है। और अब मेरा कोर्ट में यह जो ऑर्डर आया, हमने ये विड्रा की पिटीशन, क्योंकि जो हमारी पिटीशन आज से 11 महीने पहले लगाई थी 2022-23 की पॉलिसी को चैलेंज किया था, आज वो पॉलिसी खत्म होने जा रही है। तो उनके वकील ने कहा हम नई पॉलिसी लाने जा रहे हैं। तो जज साहब ने मुझे कहा आपको हम लिबर्टी देते हैं कि आप अपनी ये पिटीशन विड्रा कीजिए, दोबारा नई पॉलिसी को चैलेंज कीजिए। अगर उसमें भी ये क्लास नहीं होगी कि रिलीजियस प्लेसेस के कितनी दूर होनी चाहिए दुकान, यू आर एट लिबर्टी टू फाइल रिट पिटीशन अगेन टू चैलेंज दैट गवर्नमेंट पॉलिसी। सो मैं LG महोदय से मैं विनम्र विनती करना चाहता हूँ, आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो, मैं आपसे विनम्र विनती करना चाहता हूँ कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, लोगों की समस्याओं को सुने। और ये एक्साइज पॉलिसी जो अभी 2023-24 की बनाने जा रहे हैं, इसमें यह जिक्र जरूर कीजिए कि कम से कम रिलीजियस प्लेसेस से 300 मीटर का डिस्टेंस 2018 की पॉलिसी में था, पहली पॉलिसी में था, उसको दोबारा रखिएगा, उसमें मेंशन कीजिएगा, क्योंकि कोई भी महल्लेदार, कोई भी इंडिविजुअल जाके किसी ठेकेदार के खिलाफ, किसी शराब की दुकान के खिलाफ एक प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकता, क्योंकि वो डरते हैं भाई हम इंडिविजुअल क्यों जाएं। सरकार इनबिल्ट मैकेनिज्म रखे कि इतनी पॉलिसी रखे कि इतने अंदर 200-300 मीटर के अंदर कोई दुकान नहीं खोलनी चाहिए। तो यही मेरी सरकार से सबमिशन है। अगर सरकार की तरफ से पॉलिसी में ये चीज़ मेंशन नहीं की गई तो दोबारा फिर मुझे कोर्ट में जाके, क्योंकि जज साहब ने मुझे कहा कि आपको लिबर्टी दी जाती है, अब दोबारा फ्रेश चैलेंज कीजिए।